ब्रेकिंग न्यूज में आज शुरुआत करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य के प्लान को लेकर। 2024 को लेकर एक बड़ा बयान नीतीश कुमार ने दिया है। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए उनके पास कई नेताओं के फोन आ रहे हैं। वहीं नीतीश ने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर भी बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कहा कि जो इनका दुरुपयोग करेगा जनता उसे समझ लेगी। तो बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा और यह भी कहा कि हम चाहेंगे सभी लोग जो हैं वो एक साथ आ जाएं। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के पहले ये सारे समीकरणों को कई बड़े नेताओं से बातचीत करके साध लिया था और अब धीरे धीरे उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। वहीं ईडी को लेकर कहा कि अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो फिर जनता समझ जाएगी। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि सारे लोग जो हैं वो एक साथ आ जाएं, ऐसा नीतीश कुमार का मानना है। साथ ही ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर भी नीतीश कुमार बोले और यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार ऐसे तमाम सवालों के सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि लगातार ये सुगबुगाहट है कि एनडीए छोड़ने के बाद जब उन्होंने महागठबंधन में वापसी की तो फिर भविष्य का चेहरा वो हो सकते हैं। 2024 के बाद वो केंद्र की सियासत में जा सकते हैं और तेजस्वी यादव को वो प्रदेश की कमान सौंप सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। उनका यह कहना कि हम चाहेंगे कि सारे लोग एक साथ आ जाएं, ये नीतीश कुमार का कहना। और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर भी नीतीश कुमार ने बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह से जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इस दुरुपयोग को अगर वो करेंगे तो फिर जनता समझदार है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। कटौती की आशंका आपको भी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा। और आप जान लीजिए देश चलता है संविधान के मुताबिक और संवैधानिक प्रावधान है। केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा। हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। अरे आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। कल तक जो आपको विकास पुरस्कार मना करे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा पहले ही बता दी। सर एक सवाल इस तरफ सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। नहीं, हमने तो कह दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अशोक सिंघल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार ना कहते कहते सब कुछ कह जा रहे हैं। हालांकि उनको समझने वाले ये भी कह रहे हैं कि अब सारी बातचीत पहले हो गई थी, अब धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि कैसे कैसे 2024 में केंद्र की सियासत की तरफ नीतीश बढ़े और बिहार शायद तेजस्वी को समर्पित कर दे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप 2 दिन पहले भी जब
बीजेपी से गठबंधन टूटा था और महागठबंधन के साथ वो आए थे, उस दिन भी उन्होंने बोला था जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आ पाएंगे, और देश भर में जाकर के लोगों से मिलने की बात उन्होंने कही थी। और मोदी वर्सेस नीतीश 2024 में उनकी पार्टी की तरफ से भी देश आपका इंतजार कर रहा है, आप आगे बढ़ो, ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं। और नीतीश कुमार ने भी साफ कहा है कि वो देश भर में अपोजिशन पार्टीज को, तमाम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो कोई नहीं ऐसे बताएगा, क्योंकि अभी अपोजिशन पार्टीज को सबको बात करनी पड़ेगी वो क्या कहते हैं, कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि उससे पहले ममता बनर्जी भी पोजीशनिंग कर रही थी, केजरीवाल भी अब पोजीशनिंग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या सब पार्टियां नीतीश कुमार को आगे बढ़ाती हैं 2024 के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जरूर 2024 उनके निशाने पे आ गया है, और उन्होंने बीजेपी से संबंध तोड़ते इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो देश भर में जाके पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे बात करेंगे। और 2024 की बात पर उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी जो आए थे 2014 में वो नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका निशाना 2024 के चुनाव है। साफ तौर से उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी जो बयान आए थे वो दिखाते हैं इस बात को लेकर के कि अब वो 2024 की तैयारी में जुट गए। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, हालांकि बिहार में केवल 40 लोकसभा की सीटें हैं, ऐसे में कमोबेश 15-16 सीटें नीतीश के खाते में आएंगी। उनमें से कितनी सीटें जीतकर वो प्रधानमंत्री बनेंगी, अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प गणित होने वाला है भविष्य को देखते हुए। लेकिन पीएम पद को लेकर कैसे दावेदारी या बयानबाजी का दौर चल रहा है, ये हम आपको सुनवाते हैं। 2010 में भी वो हमसे नाता तोड़े 13 में आकर के, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना था और 13 में तोड़े, 14 में चुनाव लड़ा, 2 सीट पर अटक गए। फिर इस बार कोई कंफर्टेबल थे, कोई उनको अपमान नहीं था, लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का जगह नहीं है, इसीलिए वो निकल के गए हैं। सब बोलते रहते हैं, बेचारे अब बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए, अच्छा ही है। इसी बीच आपको बता दें कि 10 लाख नौकरी को लेकर गिरिराज सिंह और तेजस्वी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। गिरिराज सिंह की चोटी तक ये विवाद पहुंच गया है। तेजस्वी ने कहा कि 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। गिरिराज ने इसे हिंदू प्रतीक पर सेकुलर सरकार का हमला बताया है। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं, और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है। जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान, खुशी झलक रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, इससे कंफर्टेबल उनको जीवन में कभी नहीं मिला, और पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, और अंतिम बार मुख्यमंत्री बने हैं वो बीजेपी ने ही बनाया है। इधर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का उनके पास फोन आ रहा है कि वो केंद्र की सियासत में एक्टिव हों और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सोचना शुरू करें 2024 में। विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान कि बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया, क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, हम आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए कैसे नीतीश ने कहा कि सभी लोग चाहेंगे तो साथ आएंगे और 24 में 14 वाले क्या रह पाएंगे। सवाल इस तरफ सब हमसे मत पूछिए सर, एक सवाल इस तरफ से सर, नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। नहीं, हमने तो कह दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं
और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, नहीं तो 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 को रहता है। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आज दिल्ली में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी कोटे से बनाए जाने वाले मंत्रिमंडल के साथ वो दिल्ली पहुंचे हैं। यहां पर लालू प्रसाद यादव से राय मशविरा कर रहे हैं। लगे हाथ आज शाम 5:30 बजे सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। सोनिया के घर पर तेजस्वी जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार तेजस्वी सोनिया से मुलाकात करेंगे। पटना में सीएम नीतीश का शपथ ग्रहण हुआ, तभी डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी शपथ ली और अब इंतजार है मंत्रिमंडल के विस्तार का। पटना वाली वो सियासत और सत्ता के सबसे बड़े केंद्र दिल्ली तक पहुंचने लगी है। नीतीश के मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, किसको मंत्री पद मिलेगा, कौन महकमा मिलेगा, किन चेहरों पर नीतीश भरोसा जताएंगे, किसे तेजस्वी मौका देंगे और साथ साथ ये भी कांग्रेस क्या करेगी। बिहार की सत्ता के गलियारे से निकलने वाले ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली में तलाशा जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रक्षाबंधन के बहाने ही दिल्ली पहुंचे हैं। खबर है कि वे सत्ता के रक्षा सूत्र का मंत्र अपने पिता लालू से लेंगे, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना टू दिल्ली की उड़ान भरने वाले हैं। खबरों के मुताबिक वो जल्द दिल्ली आएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। आज राखी है, कल सुबह तक की मुहूर्त है। जी और हमारी एक बहन तो सिंगापुर में रहती है, बाकी 6 दिल्ली में रहती है। तो राखी भी बंधवाना था, आदरणीय पिताजी से आशीर्वाद भी लेना था और जाहिर सी बात है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम तो इस चीज को लेकर के उनसे बात तो करेंगे। आखिर नीतीश बाबू के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद दिल्ली में क्यों? तबीयत खराब होने के बाद लालू यादव एम्स में भर्ती हुए थे। उसके बाद से वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी ने दिल्ली की उड़ान पकड़ी और संकेत दे दिया कि पिता की सहमति से ही मंत्रिमंडल के चेहरे फाइनल किए जाएंगे। एक दिन पहले ही जेडीयू के दिग्गज और नीतीश के करीबी ललन सिंह ने भी लालू से मुलाकात की। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं कि 2024 का चुनाव उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। 10 अगस्त के शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद जारी है। नीतीश से भी सभी सहयोगियों की अलग अलग डिमांड है। खबरों के मुताबिक आरजेडी को 16 मंत्री पद देने पर सहमति बनी है। जेडीयू कोटे से 13 मंत्री होंगे तो कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिल सकते हैं, लेकिन तनाव स्पीकर के पद को लेकर भी है। अंदर खाने खबर है कि स्पीकर पद पर आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है। नीतीश के दिल्ली दौरे की खबर को इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश माना जा रहा है। सोनिया से मुलाकात में कांग्रेस के 4 मंत्री पद और स्पीकर पद की दावेदारी पर उनकी बातचीत हो सकती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो यहां पर ये महागठबंधन की रूपरेखा तय हो रही है। उधर अगर बात नीतीश कुमार की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर सुगबुगाहट जो है वो इस वक्त काफी तेज है और सुगबुगाहट ये है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के नेता बन सकते हैं। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तब से सामने आ रही हैं जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ वापसी महागठबंधन में की है। एक सवाल जरा, हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी, ये जो सरकार बनी है महागठबंधन की, वो एनडीए से किस प्रकार भिन्न होगी? ये तो बिल्कुल भिन्न हो गया। आप तो जान रहे हैं कि यहाँ पर जितने दल हैं और उसमें से 7 एक साथ हो गए और बहुत अच्छे ढंग से काम होगा। पहले से बेहतर काम होगा, खूब बढ़िया ढंग से काम होगा। ये बेरोजगारी और देखिए, हम तो सब दिन काम करते रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा इधर से उधर कई तरह की ऐसी चीजें, लेकिन अब जो है ना
सब दिन हम लोग आप जानते ही हैं काम करते रहे हैं। बीच में कुछ स्लो हुआ था मामला। अरे अब अलग अलग आप जानते ही हैं, जो चीज भी कुछ किया जाता था थोड़ा सा अपने ढंग से, कोई अपने ढंग से, तो वो सब तो है ही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई चुनाव लड़े और बात है, हम लोगों का लोग सपोर्ट किया उनका, और उनका टोटल हम लोगों के खिलाफ, तो हम लोगों का तो जो सीटवा कम गया तो एक एक आदमी ना शुरू से बोल रहा है हम लोगों के दल का। वो लोग करेंगे आप लोग धोखा दे दिए। हाँ, हम क्यों, क्या दिया धोखा? जरा हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछ लीजिए। ये सब बात नहीं, हम तो बर्दाश्त किए रहे, हम तो नहीं बनना चाहते थे। हम तो पहले कह रहे थे कि ना हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने का। एक सवाल ये लेकिन अपना उन लोगों की बात मान करके इतना दिन जो कर लिए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि अब अपने यहाँ के सब लोग कह रहे थे कि भाई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो अंत में हमको निर्णय लेना पड़ा मंत्रिमंडल का। और आप तो इतना जान लीजिए मंत्रिमंडल को बहुत जल्दी बनेगा, 15 अगस्त के बाद 16 जल्दी से जल्दी। हम तो कह दिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन हम कह चुके हैं कि अरे कम से कम 15 के तुरंत बाद तो जरूर हो जाना चाहिए। एक सवाल लोग पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने महागठबंधन छोड़ा था, वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है। ईडी, सीबीआई ये सब तो चल ही रहा है। तो उससे हमको क्या मतलब, वो क्या करता है? इस सब से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है। असली चीज है, आप जान रहे हैं, जो अलायंस है आपस का, अब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का है। और पहले तो हम उन लोगों के साथ थे, आपको मालूम है ना भाई कि जो आरजेडी और कांग्रेस आज छोड़ करके हम लोग इन लोगों के साथ आ गए। लेकिन उसके बाद जो भी अनुभव और जो कुछ भी हुआ, वो तो धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो हम लोग फिर वापिस अपना जगह पर चले गए। ये जो कहा जा रहा है कि आप जो है जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जो कार्रवाई करती है, ईडी, सीबीआई लगा देती है, आपको डर नहीं लगता? हमरा का है सबका फालतू चीज, ये तो जानते ही है। वो तो खुद ही सोचना चाहिए कि जनता में क्या चीज का एक एक चीज जो करिएगा। आज संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, एक एक चीज है, और कौन क्या करते रहते हैं अपना वो करते रहे एक्सप्लेन। आज जो होता है वो भी करता रहेगा। ये सब चीज की हमको कोई है नहीं, आप देख न लीजिए। अरे भाई 24 को आने न दीजिए, तब न देखिए 24 में बनेंगे उम्मीदवार। अरे हम कहला बनेंगे उम्मीदवार, हम उम्मीदवार नहीं, लेकिन हम सब लोगों को जो भी हमसे बात कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं सब एकजुट होकर के चलिए, एकजुट होकर के चलेंगे। उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको। आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। नेतृत्व हमारा नहीं बात है, हमारा है सब लोगों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहला सपना देखें, सबका मिलकर काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। आज जो स्थिति है समाज में, किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा, लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे, वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। हाँ, ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे, हम डेढ़ महीना से बात कर रहे थे, जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी, हम किससे बात नहीं कर रहे थे। और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। तो एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए को? हाँ, वो तो बात हुई। चलो, हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ था तब भी लोगों ने बताया था। जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला हारा है। तो एक एक बात था, हम लोगों के यहाँ बातें दूसरा है, हम किए रहते थे। अब बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई अपने दल को सुरक्षित रखना है ना जी, सबकी इच्छा है तो उसको देखते हुए ना करेंगे। आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण, बहुत गड़बड़ किया किसी का भी, जिसको सबसे अधिक दिया। आप सोचिए ना, 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए, और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का सबका आने लगा, और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए। 6 महीना के अंदर जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए, और इनको बना दिया। आप जानते ही हैं ललन जी को, तो ये हो गए। तो 6 महीना के लिए रहा। आजकल रोजे लिखता है कि ये थे पूर्व कोची थे, कोई बनाया था पार्टी। अरे हम ही ना लोगों को कह दिए कि अब हम छोड़ रहे हैं और हमारी इच्छा है इसको बना दे, तो लोग मेरी बात मानते रहा पार्टी का सब लोग।
और उसके आगे भी कभी कोई इधर उधर होता है। और कोई जब इधर उधर करके और दल के हित में काम नहीं, सारी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया जाए अपना। कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए। अब अपना कुछ बोल रहा और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है। बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया? कौन कौन चीज मित्र सुशील मेरे सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग तो उन पर आप सोच सकते हैं, जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया अब वो इस दर की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग उनको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है कि इस तरह की कोई बात बोलता है। तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई। हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए। अब किसी के मन में कोई रहता अपना करो भाई, जहां रहना वहां रहो, जाओ, हो गया खत्म। अब कभी कभी किया है, हमारे साथ हुआ है 2-3 बार, हम तो ऐसा हमको झेलना पड़ा। मतलब मंत्री उन्होंने आपके कहने पर बनाया गया? आहे ला कहेंगे, हम काला बच्चा अध्यक्ष बना दिए थे तो जो बन गया। अरे तो आप बताइए ना भाई, हाउस है इतना बड़ा, अब उसमें तब बात होता ना। हम तो शुरू में कह दिए थे, एक का नहीं कह रहे थे। आपको तो मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है ना जी। जैसे ही हुआ था 19 में आकर के आप लोगों ने हमको एयरपोर्ट पर ही पूरा पूछ लिया था और हमने बता दिया था कि हम लोगों ने तय कर दिया। उनका भी 17, हमारा भी 16 और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का। हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए, तो हमरा एगो बनाइएगा, अपना 5 गो बनाइएगा और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा। तो हमने तो उसी समय तय कर दिया था कि ना, अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं। हम नहीं किए और वो आके अपना उसको बना दिया अध्यक्ष, तो अपनी मर्जी से हो गया। अब कौची कहते उसको, जब हम अध्यक्ष बना दिए और तब कहा कि बन गया। हमके ठीक, जब बन गया तो हमने कहा कि अब आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष पद और ललन जी को बनना, तो हो गया। और शायद रह गए, अपना जो भी करना है करिए। हम तो कुछ नहीं कुछ कहते हैं और आगे भी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अनाप शनाप बोलना तो उससे जितने लोग हैं हमारे राज्य और देश के अंदर का, जो मंत्री बन गया था आपको मालूम है, दूसरे राज्य में कभी जाता था तो पार्टी के लोगों से किससे मिलता था, सब कितना दुख होकर के बोला। तो हर चीज जो सुनते रहे, इसलिए कितनी बात आपको बतावे किसी के बारे में, और कुछ से कुछ जो बोलता रहता है। आपको मालूम न है जी कि हम कितना सम्मान दिए, अपने यहाँ भी रखे, जब हम केंद्र में थे तब यहाँ भी रखे, और उसका जब बना दिए राज्यसभा का तो उसको रखने के लिए बढ़िया जगह क्या किया। संजय गांधी को वो जो पद पर था उसको दिला करके हमने कह दिया कि रहने देना उनको। तो आप जरा सोच लीजिए, सब कुछ तो किया हुआ है ना। आजकल कहता है कि घर मिलता है। अरे जो रहेगा एमएलए एमएलसी मंत्री उसी को ना मिलता है जी, कोई एमपी को घर मिलता है। तो ये सब सोच न लीजिए, सब इतना इज्जत दिया गया, सब कुछ किया गया, कौन सा सम्मान नहीं दिया गया। कै महीना 6 महीना हम अपनी जगह पर बना दिए। क्या चीज है, इतना इज्जत दिया, इतना दिया, काम दिया, इतनी जिम्मेवारी दी, और यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव तक हम किसी का नहीं, विधानसभा के चुनाव में टोटल हम छोड़ दिए थे कि देखो जिसको जो करना। लेकिन सुशील मोदी, इसलिए तो जब हम घूम रहे थे तभी समझ लिए थे। सुशील मोदी की एक शिकायत है कि 12 साल रहे उप मुख्यमंत्री, आप Z+ सिक्योरिटी नहीं दिए। और काहे के लिए बात करते हैं, जो चाहते थे वही मिलता था। हम तो इस बार भी जो सरकार बनी तो नहीं बने डिप्टी, हमको बड़ा खराब लगा। तो सोचे कि अब दिल्ली ले गए हैं तो दिल्ली में कुछ बनाएंगे उनको, तो वहां भी कुछ नहीं बने। तब बेचारे कुछ हम पर बोलेंगे तो इससे उनको पटिया वाला फिर कुछ इज्जत दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। चलिए, तो ये थे नीतीश कुमार जो कि बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो उम्मीदवार तो नहीं है प्रधानमंत्री के, लेकिन पूरे देश में घूमकर वो विपक्ष को एकजुट करेंगे और एक मजबूत चेहरा जरूर तैयार होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। दिनों बारिश तबाही बरसा रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ हाल बेहाल हो चले हैं। नदियां मानो गरज रही हैं, दिल्ली में यमुना तक उफान पर है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जो है वो बर्बादी पहाड़ों पर देखने को मिली है।
हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक सैलाब जानलेवा होता जा रहा है। कहीं पर चट्टानें दरक रही हैं तो कहीं पर नदियां कहर बरपा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंबा, सोलन, चंद्रपुर, सांबा, मंडी, विदिशा, भोपाल, पुणे, शिमला और चमोली, और हर जगह आप देखेंगे कैसे तबाही बर्बादी छाई हुई है। तो 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर भारी बरसात से उत्तराखंड का हाल बेहाल हो गया है। कहीं कहीं लैंडस्लाइड ने रास्तों को रोक दिया है तो कहीं बारिश से शहर शहर तबाह हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भी कुदरत इन दिनों कहर ढा रही है। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी जलधारा जो चट्टानों के वजूद को चकनाचूर करते हुए बहती हैं। ऐसी जलधारा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए निकलती हैं। ऐसी जलधारा जिसका सामना करने की हैसियत किसी में नहीं होती। ये उत्तराखंड में यमुना घाटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मूसलाधार मुसीबत बरसी है। आलम यह है कि नदियां किनारों को तोड़कर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नालों में उफान है, सड़कें समंदर हो गई हैं, मैदान तलैया, चारों ओर जल ही जल। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। भारी बारिश ने यहाँ ऐसा कोहराम मचाया कि एटीएम समेत 10 दुकानें बह गईं। बताया जा रहा है कि एटीएम में 24 लाख रुपए मौजूद थे। कई घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। बारिश में उफनते बरसाती नालों ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पूर्व भी पहले भारी वर्षा हो चुकी है और मेरे द्वारा शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप में भी अवगत करवाया गया है। पुरुला क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी कुछ दिन पूर्व आए माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को भी मेरे द्वारा लिखित रूप में दिया गया है, परंतु इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तरकाशी में रात भर भारी बारिश होती रही और लोग डर के साए में जीते रहे। उधर हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही ठप है। दोनों ओर लंबा जाम है। उधर देहरादून में भी भारी बारिश हो रही है। शहर में जिंदगी अस्त व्यस्त है। देहरादून से सटे विकास नगर में भी कुदरत जमकर कोहराम मचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते टिहरी गढ़वाल में देहरादून गंगोत्री हाईवे ठप है। दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें लगाई हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे ठप है। आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कवायद जारी है। लगातार स्वाला पर स्लाइडिंग हो रही है तो रोड क्लियर भी की जा रही है और ऊपर से अगर स्लाइड हो रहा है तो रोड बंद भी हो रही है। तो इस संबंध में अभी तक रोड खुली नहीं है। लगातार काम चल रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स को सूचित कर दिया गया है और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई लगातार की जा रही है। भारी बारिश इधर हिमाचल प्रदेश के दो इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर बादल फटे हैं और ऐसे में हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा भयावह हो गए हैं। कुल्लू की बात की जाए तो नदी की धार में घर बार सब कुछ बह गया। चंबा में नदी नाले के शोर ने सांसों को मानो थाम सा लिया है। ये तबाही नहीं तो क्या है, उफनती गरजती शोर मचाती नदी। लहरों की धार इतनी जोरदार कि कोई न टिक पाए। सैलाब की ऐसी मार कि कुछ भी बिखर जाए। चकनाचूर होती चट्टानें, टूट टूट कर बिखरते पहाड़, किनारों को चीरती तेज धार।
तहस नहस करती घर बार। हिमाचल में कुल्लू से चंबा तक, सोलन से मंडी तक तबाही ही तबाही है। बादल फटने से पहाड़ों से सैलाब निकल आया। धार ऐसी कि दहाड़ सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही फूट पड़ी। जो सामने आया खत्म हो गया। न घर बचा, न दुकानें बची, न पुल, न किनारा। कुल्लू बस स्टैंड के पास बनी दुकानें देखते ही देखते धार की मार से धराशाही हो गई। लहरों के ऊपर बना पुल कुछ देर तक टिका रहा, लेकिन जब पानी का फुल प्रहार पड़ा तो पुल ने भी दम तोड़ दिया। अब इन तस्वीरों को देखकर कोई बोल सकता है कि यहाँ कभी पंचायत घर था। पानी के गुजर जाने के बाद सिर्फ मलबों का अंबार बचा। एक घर भी जल समाधि हो गया। माँ बेटी घर के साथ बह गई। कुल्लू की तरह चंबा में भी आसमान से आफत बरसी। भरमौर और होली में बादल फटने से रावी नदी भयानक हो गई। चंबा का प्रांगला नाला गरज उठा। खैरियत ये रही कि सैलाब का गुस्सा लोगों पर नहीं उतरा, वरना लहरों के आगे कोई भी नहीं टिकता। प्रशासन फौरन अलर्ट पर आ गया। मणिमहेश यात्रा फौरी तौर पर रोक दी गई। सोलन में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि नेशनल हाईवे ही धंस गया। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर अचानक फ्लाईओवर का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया। 2 गाड़ियां इसकी चपेट में भी आ गई, लेकिन गाड़ी सवार सभी लोग बच गए। ये फ्लाईओवर 1 साल पहले ही बना था और एक बारिश में ही इसका दम निकल गया। हिमाचल के मंडी में चंद घंटों में ऐसी बारिश में पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब उतर आया। जहां तहां गाड़ियां फंस गई। स्कूल डूब गया, दुकानें डूब गई हैं। जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। राजधानी शिमला के पास भी सैलाब का कहर दिखा। शिमला के नेरवा में अचानक आई बाढ़ में कई गाड़ियां बह गई। जब पानी उतरा तो गाड़ियों का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। चंबा से विशाल आनंद और सोलन से राजेश शर्मा के साथ मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक।